तुम जिसे महज एक खुशबू समझ रहे हो, वह दरअसल एक अदृश्य हथियार है, एक ऐसा हमला जिसके खिलाफ इंसान का दिमाग कभी कोई ढाल नहीं बना पाया। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बातों से, अपनी शक्ल से या अपनी महंगी घड़ी से किसी स्त्री को प्रभावित कर लोगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शब्दों तक तो तर्क पहुंच जाता है, लेकिन सुगंध सीधा लिम्बिक सिस्टम पर प्रहार करती है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जहां भावनाएं जन्म लेती हैं और जहां इंसान का वश नहीं चलता। यह राज दुनिया के उन 0.1% लोगों को पता है जो बिना कुछ कहे महफिल लूट लेते हैं। तुम शीशे के सामने खड़े होकर खुद को संवारते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी त्वचा की अपनी एक गंध है? जब तुम उस पर सही इत्र की एक बूंद डालते हो तो वह रसायन नहीं रह जाता, वह एक सिग्नल बन जाता है, एक ऐसा संकेत जो सामने वाली स्त्री के अवचेतन मन में तुम्हारी एक ऐसी तस्वीर बनाता है जिसे तुम खुद भी नहीं जानते। मज़े की बात देखो, तुम पसीने और धूल में लथपथ होकर सोचते हो कि तुम मर्दानगी का प्रदर्शन कर रहे हो। भाई, वह मर्दानगी नहीं, वह साक्षात विदाई का संदेश है। तुम वहाँ खड़े हो और वह सोच रही है कि कितनी जल्दी यहाँ से पीछा छूटे, और तुम अपनी ही दुनिया में मगन हो। ये वैसा ही है जैसे कोई फटे हुए ढोल को पीटकर कहे कि मैं संगीत पैदा कर रहा हूँ। स्त्रियां गंध को लेकर पुरुषों से कहीं ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। उनके पास एक बायोलॉजिकल रडार होता है। जब एक विशिष्ट, ठहरी हुई और रहस्यमयी सुगंध उन तक पहुंचती है तो उनके भीतर का सुरक्षा चक्र अपने आप गिर जाता है। वह गंध उनके खून में मिल जाती है और एक विचार बन जाती है। और याद रखना, इंसान किसी इंसान से नहीं हारता, वह अपने ही भीतर पैदा हुए एक विचार से हार जाता है। इत्र लगाना एक कला है, विज्ञान नहीं। लोग पूरी बोतल खुद पर उड़ेल लेते हैं जैसे किसी नाले को साफ कर रहे हों। ये मूर्खता है। सुगंध ऐसी होनी चाहिए जो चीखे नहीं बल्कि फुसफुसाए। जब तुम किसी के पास से गुजरो तो उसे बस एक हल्का सा झोंका महसूस हो, एक ऐसा एहसास जो उसे यह सोचने पर मजबूर कर दे कि कुछ था जो बहुत गहरा था पर पकड़ में नहीं आया। यही वह अधूरापन है जो उसे तुम्हारी ओर दोबारा मुड़ने पर मजबूर करता है। अजीब पागलपन है। तुम प्रेम की तलाश में पहाड़ छान मारते हो, पर अपने शरीर की उस अदृश्य भाषा को सुधारना भूल जाते हो। एक स्त्री को तुम अपने ज्ञान से दबा सकते हो, अपने धन से चौंधिया सकते हो, लेकिन उसे अपना कैदी बनाने का सबसे छोटा रास्ता उसकी नाक से होकर उसके हृदय तक जाता है। तुम्हारी सुगंध तुम्हारी आत्मा का वह मौन संदेश है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी वहाँ बचा रह जाता है। लोग चले जाते हैं, चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं, बातें भुला दी जाती हैं, लेकिन वह एहसास वहीं रह जाता है। अगर वह सुगंध सम्मोहक है तो वह स्त्री तुम्हारी यादों की गुलाम हो जाएगी। वह खुद से पूछेगी कि आखिर इस आदमी में ऐसा क्या था। उसे जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब तो उस इत्र की उस बूंद में छिपा था जो तुमने बड़ी चालाकी से अपने पल्स पॉइंट्स पर लगाई थी। पशु जगत में कोई लव लेटर नहीं लिखे जाते, वहाँ सब कुछ गंध का खेल है। तुम भी उसी प्रकृति का हिस्सा हो, बस तुमने खुद को बहुत सभ्य मान लिया है। सभ्यता की परतों के नीचे आज भी वही आदिम इंसान है जो सुगंध से सम्मोहित होता है। तो अगली बार जब तुम किसी के सामने जाओ तो ये मत सोचना कि तुम्हारी जुबान क्या कहेगी, ये सोचना कि तुम्हारी सुगंध क्या संदेश भेज रही है। अगर वह सुगंध सही है तो तुम्हें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींची चली आएगी, जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश में निकलता है। यह कोई जादू टोना नहीं है, ये तो बस
अस्तित्व का एक अत्यंत गोपनीय और गहरा नियम है जिसे तुम आज जान गए हो। तुम अब वह साधारण इंसान नहीं रहे जो भीड़ का हिस्सा था। अब तुम्हारे पास वह चाबी है जिससे तुम किसी के भी मन का द्वार खोल सकते हो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी खाल की अपनी एक भाषा है जिसे तुम पसीना कहते हो? वह दरअसल तुम्हारे शरीर का एक रेडियो सिग्नल है जो 24 घंटे प्रसारित हो रहा है, और जब तुम उस पर इत्र की एक सही बूंद छिड़कते हो तो तुम उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बदल देते हो। यह वह कला है जिसे दुनिया के 0.1% लोग भी ठीक से नहीं जानते। वे समझते हैं कि खुशबू बस नहाने का विकल्प है, पागलपन है। इत्र नहाना नहीं है, इत्र तो अदृश्य आवरण है। स्त्रियां पुरुषों की तुलना में गंध के प्रति 10 गुना ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। यह प्रकृति का सुरक्षा चक्र है। जब तुम किसी स्त्री के पास से गुजरते हो तो उसकी नाक तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे चरित्र को सूंघ लेती है। अगर तुम्हारी गंध में एक ठहराव है, एक गहराई है, तो उसके मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो करोड़ों साल पुराना है, जहां तर्क, लॉजिक का कोई अस्तित्व नहीं है। वहां सिर्फ आकर्षण बचता है। मजे की बात देखो, तुम जिम जाते हो, अपनी मांसपेशियों को फुलाते हो जैसे कोई विज्ञापन कर रहे हो, पर असलियत यह है कि तुम्हारी बाइसेप्स से पहले तुम्हारी खुशबू उस स्त्री के दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है, और अगर वह खुशबू सस्ती है या बहुत ज़्यादा तेज है तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। लोग अक्सर गलती करते हैं, वे फूलों जैसी मीठी खुशबू लगा लेते हैं। भाई, तुम कोई बगीचा नहीं हो। एक मर्द की खुशबू में लकड़ी की तपिश, वुडी नोट्स, मिट्टी की सौंध और थोड़े से रहस्य का मिश्रण होना चाहिए। यह गंध का विज्ञान इतना गहरा है कि यह समय को पीछे धकेल सकता है। तुमने गौर किया होगा, कभी अचानक कोई खुशबू आती है और तुम्हें बचपन की कोई भूली हुई गली याद आ जाती है। खुशबू यादों की चाबी है। अगर तुम सही इत्र चुनते हो तो तुम उस स्त्री के दिमाग में एक परमानेंट फोल्डर बना लेते हो।